ऐसी प्रार्थना की है जिसमें शब्दों की कोई आवश्यकता ना हो, जहाँ ना कोई वचन हो, न कोई मंत्र, न कोई पाठ, सिर्फ मौन, शुद्ध मौन और उसी मौन में परमात्मा का गहरा स्पर्श। आज हम उस मौन की प्रार्थना की यात्रा पर चलेंगे जो ईसाई, ताओ और यहूदी परंपरा के हृदय में छिपी है। एक ऐसी साधना जो न धर्म देखती है, न भाषा, न जाति, बस आत्मा से परमात्मा का मिलन कराती है। मौन यह साधारण शब्द नहीं है। मौन वह दरवाजा है जिससे होकर आत्मा सीधा अपना स्रोत से जुड़ती है। हम बोलते हैं तो विचार चलते हैं, शब्दों की लहरें उड़ती है, लेकिन मौन में सब ठहर जाता है। जैसे नदी के पानी में हलचल न हो तो उसमें नीचे तब सब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही जब हम मौन में उतरते हैं तो हमारी भीतर का सत्य हमें दिखने लगता है। ईसाई संतों ने मौन को कंटेम्पलेटिव प्रेयर कहा। संत जॉन ऑफ द क्रॉस, संत टेरेसा, इन्होंने कहा कि मौन ही वह स्थिति है जहाँ प्रभु आत्मा से बात करते हैं। प्रभु का वचन बाहर नहीं, भीतर आता है। बाइबल में लिखा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। ठहर जा, मौन हो जा, तब मैं तुझ में प्रकट होऊंगा। इसी मौन की गहराई में ताओ की साधना भी प्रवेश करती है। लाओ तयोजो ने ताओ ते चिंग में कहा, दी ताओ दैट कैन बी स्पोकन इजन नॉट दी इंटरनल ताओ। जो ताओ शब्दों में कहा जाए वह ताओ नहीं। इसलिए ताओ का मार्ग है मौन, सहजता, शून्यता। ताओ के साधक शब्दों से डरते नहीं, पर उन पर टिकते नहीं। मौन उनके लिए पूजा है। जब सब कुछ छोड़ दिया जाता है तब ताओ भीतर बहने लगता है। और यहूदी परंपरा में भी मौन का अद्भुत स्थान है। कब्बाला में मौन प्रार्थना को हिटबुल कहते हैं। एकांत जंगलों में जाकर मौन साधना। वे कहते हैं मौन ही वह विधि है जिसमें मनुष्य अपने भीतर के परमात्मा की आवाज़ सुन सकता है। कोई शब्द नहीं, कोई स्वर नहीं, बस मौन। और उस मौन में परमेश्वर की आवाज़ गूंजती है। मौन प्रार्थना शब्दहीन होती है लेकिन शक्तिशाली। जैसे गहराई में छिपी नदी, बाहर से दिखती नहीं पर भीतर से जीवन बहाती है। जब हम शब्दों से मुक्त होते हैं तो भी हृदय की पुकार ब्रह्मांड तक पहुंचती है। हमारे मौन का कंपन पूरे अस्तित्व में गूंजता है। कभी कभी मन कहता है भगवान को कुछ कहा जाए, अपनी समस्याएं सुनाई जाए, पर क्या परमात्मा को बताने की जरूरत है? तुम क्या चाहते हो? क्या वह नहीं जानता? क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से अनजान है? नहीं, उसे सब पता है। इसलिए मौन प्रार्थना में कुछ मांगा नहीं जाता, वहाँ केवल समर्पण होता है। सिर्फ यह अनुभव होता है कि मैं हूँ और तू है और हमारे बीच कुछ भी नहीं। इस मौन साधना में बैठते ही ध्यान स्वतः गहरा हो जाता है। सांसें धीमी पड़ती है, हृदय की धड़कनें मंद हो जाती है और भीतर कोई दिव्य शांति उतरने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सारा संसार रुक गया है, केवल एक चेतना बची है, केवल एक उपस्थिति जो सब जगह है, हर जीव में है, जो तुम्हारे भीतर भी है। ईसाई मठों में भिक्षु रात को मौन ध्यान करते हैं। घंटों तक कोई शब्द नहीं, केवल मौन। प्रभु का नाम भी मन में आता है तो धीरे धीरे लुप्त हो जाता है और अंत में केवल मौन रह जाता है। इस मौन में वही है जो आदिकाल से है, वही है जो सृष्टि के पहले था, वही है जो सृष्टि के बाद भी रहेगा। ताओ में साधक चलते हैं जंगलों में, पहाड़ों में, एकांत में। वहाँ न कोई मंत्र, न कोई जप, बस मौन में बैठना। ताओ कहता है शब्द प्रकृति के मार्ग को तोड़ते हैं, मौन में प्रवाह बना रहता है। इस मौन में वो ताओ के साथ एक हो जाते हैं। यहूदी संतों का हिट बुड ड्यूट भी कहते हैं आत्मा की अकेली यात्रा है। शब्द भी वहाँ भी छोड़ दिए जाते हैं, रह जाता है मौन, शुद्ध मौन, जिसमें परमात्मा की उपस्थिति स्पष्ट हो जाती है। मौन प्रार्थना का सबसे बड़ा रहस्य यह है, जब तुम मौन में बैठते हो तो वास्तव में
कुछ नहीं रहते तुम बस होते हो, और यह होना सबसे बड़ी प्रार्थना है। इस मौन में न मन है, न बुद्धि है, न विचार है, न इच्छा है, केवल उपस्थिति, केवल जागरूकता। और इस जागरूकता में अचानक कोई अद्भुत अनुभव होता है। तुम्हारा मैं भी पिघलने लगता है। जो बचता है वह शुद्ध अस्तित्व है, वही परमात्मा है। तुम कोई धर्म मानो या ना मानो, ईसाई हो, ताओ के साधक हो या यहूदी, हिंदू हो या सूफी, प्रार्थना मौन सबको एक जगह लाकर खड़ा कर देती है। क्योंकि मौन धर्मों से परे है, मौन भाषा से परे है, मौन संस्कृति से परे है, मौन शुद्ध चेतना है। स्वामी चैतन्य ध्यान साधना के इस मंच में मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, हर दिन थोड़ा सा समय इस मौन से निकाल लो। सुबह सुबह जब हवा शांत हो, सूरज अभी निकला ना हो, या रात के समय जब सारा संसार सो चुका हो, उस समय मौन में बैठ जाओ। आंखें बंद कर लो। कोई मंत्र नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, केवल मौन, केवल उपस्थिति। धीरे धीरे यह मौन तुम्हें बदल देगा। तुम्हारे भीतर गहराई से शांति उतरेगी, तुम्हारा चेहरा निखर जाएगा, तुम्हारी चाल में नई सजगता आ जाएगी, तुम्हारी दृष्टि में नई कोमलता आ जाएगी। संसार वहीं रहेगा, पर तुम बदल जाओगे, और इस बदलाव से तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। मौन प्रार्थना से तुम संसार को नहीं बदलोगे, पर अपने को बदलोगे, और यही बदलाव धीरे धीरे संसार में फैलने लगेगा। तुम्हारी मौन ऊर्जा तुम्हारे परिवार, मित्रों, रिश्तों में घुलने लगेगी। तुम्हारे आसपास का वातावरण शुद्ध होने लगेगा। मौन प्रार्थना वह यात्रा है जो बाहर से भीतर ले जाती है, और जो भीतर उतर गया वही मुक्त हो गया, वही जान गया, वही परमात्मा से मिल गया। आज के इस सत्र में बस इतना ही। अगली बार हम मौन की और भी गहराइयों में उतरेंगे। तब तक स्वामी चैतन्य ध्यान साधना चैनल से जुड़े रहे, ध्यान करते रहे, और इस मौन की शक्ति को अपने जीवन में उतरने दीजिए।